मेरे पास बॉबी पवार आए थे 4-5 दिन के पहले, तो ये बात हुई थी, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ जी। तो मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड दैट वो अगर मान लीजिए एक बर्थ में वास्तव में कुछ हुआ है तो सबसे पहला आदमी मैं हूँगा को जो उसको जांच करने के लिए। तो आई वॉज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन टेक द लिस्ट। लेकिन ये बात हुई थी कि भाई अगर आप आज लिस्ट दे दोगे, कल आप मुकर जाओगे, कल ये लिस्ट मेरा नहीं था, या कल मैं मुकर जाऊँगा कि तुम्हारा लिस्ट यही था। तो इसलिए मैंने उनको सजेस्ट किया था कि भाई आप एक मजिस्ट्रेट रहना दें, एक थर्ड पार्टी रहना दें, उनके सामने दे दो, जो भी आप लिखना लिख दे दो उसको। ओनली प्रॉब्लम इज दैट अभी बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको बाहर ना बताएं। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड बाहर बताना नहीं चाहिए, बिकॉज वो उससे कोई अच्छे बच्चे को चोट लगाएं इसमें, अगर मान लीजिए नाम बाहर रहते हो तो उस अच्छे बच्चे का लिस्ट में हो उसको। इसलिए यथासंभव तो बाहर करूँगा तो है नहीं, लेकिन अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो तो आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग। तो इसमें सर ये जो आज एनवलप आपको दिया जा रहा है जिसमें कुछ जांच की मांग की जा रही है, क्या उम्मीद करें कब तक इसमें जांच लगभग पूरी हो पाएगी? दैट डिपेंड्स ऑन द, अगर मैं कमीशन लेवल पे पकड़ सकता हूँ तो ठीक है जी। अगर नहीं है तो बात करना, बाहर भी नहीं करेंगे तो अगर मैं एक बार बाहर किसी को दे दूंगा, पुलिस में दे दूंगा, उनको तो समय तो लगता है इसका। लेकिन आई विल थिंक ऑफ सम मेथड बाय विच अगर मुझे किसी के ऊपर शक है, अगर इस देखने में लिस्ट देखने में, तो उनको कम से कम ना नौकरी में ना जाए, उसके लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो मैं सोचूंगा, इतने साल अनुभव होता है मुझे, 40 साल प्रशासनिक अनुभव है, मैं कुछ सोचूंगा इसके बारे में, अगर है तो कुछ करो। सर आप डीवी भी करवाने वाले हैं, डीवी करवाने के लिए आपने बोला कि 17 तारीख तक हम डीवी करा देंगे। डीवी तो रुकेगा नहीं, इसको डीवी तो करना पड़ेगा है ना। और अगर बाई चांस ये कुछ ब्लैक शीप्स निकल के आती हैं इस मामले के बाद, तो फिर वो क्या प्रावधान रहेगा? डीवी में आप कुछ इस तरह से मेंशन करने वाले हैं? नहीं, अभी ऑफेंड में कहना नहीं चाह रहा हूँ उसको, मेक सम अरेंजमेंट, बिकॉज देखिए वो किसी के खिलाफ प्रूव करना इतना आसान है नहीं इसको, स्पेशली कागज़ में प्रूव करना आसान है नहीं इसको। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स रियल प्रूफ। कभी कभी लोग उसके बाद भी कोर्ट में छोड़ जाते हैं इसका। तो आई विल थिंक ऑफ समथिंग, बट आई विल इंश्योर दैट ये जो 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 अगर वास्तव में इसमें कुछ निकलते हैं तो उनको नौकरी में ना ज्वाइन कर पाएँ, उस तरह कुछ करना पड़ेगा उसको। अच्छा सर, आयोग की ही कोई टीम होगी जो ये जांच करेगी, या फिर आयोग बाहर से एसआईटी या फिर कोई एसटीएफ किसी और की मदद लेगा इसमें, या पुलिस की मदद? नो, लेट मी डिसाइड, दैट डिपेंड्स ऑन वो कितना सीरियस है इनका कंप्लेंट। और कंप्लेंट देखने के बाद पहले एक बार मैं तो आयोग अंदर ही कागज छानबीन करूंगा ना मैं इसको, तो इसके बाद जो है देन आई विल डिसाइड कि ये इसको बाहर देना पड़ेगा या हम लोग कर पा देंगे उसका। तो लेकिन अगर जैसा अगर वो तो डिपेंड्स ऑन इसमें निकल के क्या आता है उसमें। तो जितनी सारी अभी तक चीज़ें हुई हैं, अगर आप एज ए पर्सन अगर इस चेयर पे नहीं बैठे हुए हैं, आपको कितना लगता है ये कितनी पारदर्शिता हुई है सारे पेपर में अब तक? As a human being, not on a position of a service. Even as a human being, I can say only this much. That is, जब सब लोग वीपीडीओ की बात कर रहे हैं, मैं स्पष्ट बोल देता इसलिए मैं कह रहा हूँ, सब लोग वीपीडीओ इसलिए कहते हैं मलाई वाला सबसे वही है। कोई कहता नहीं ये स्नातक वाला पोस्ट है, हर आदमी कहता है वीपीडीओ का पोस्ट है। मैं कहता यार वीपीडीओ तो लेवल 2 का 3 का, इसको क्यों बोलते रहते हो? सबसे मलाई वाला वही है। तो इसलिए अगर मानसिकता इस तरह का है लोगों का कि मैं वीपीडीओ बनूंगा ना कोई और बाबू बनूंगा, तो देन आई हैव टू थिंक ऑन बोथ द साइड्स। देयर मे बी ट्रूथ और मे नॉट बी ट्रूथ, बिकॉज प्रॉब्लम ये है हर बच्चे इसका सपना में आ रहा था वीपीडीओ, आना नहीं चाहिए लेकिन आ गया, हर बच्चे के सपना में आ रहा था। तो नेचुरली लोग निराशा तो हो गए, कुछ कोचिंग सेंटर मालिक भी फेल हो गए, तो निराश तो होते हैं। तो इसलिए आई एज अ नॉर्मल पर्सन आई विल नॉट मेक अप माई माइंड ये सब छानबीन करने के बाद। इसलिए मैं पूरा जब जहाँ तक मैं अंदर देखा उसमें मुझे इतना मिला नहीं है, कोई मिला नहीं है। लेकिन अगर ये आप देने के बाद जो मुझे लोग मेरे खबर है मेरे पास, बस उन्होंने मुझे कह के गया था, उस हिसाब से देख लूँगा उसको। बट ऐसे सेड एज ए न्यूट्रल पर्सन आई कैनॉट से दिस वे बिकॉज आई नो दैट लोग कितना परेशान है उसमें। तो थोड़ी बहुत खबर है आपको कि कुछ धांधली हुई है? नहीं, लोग बता रहे हैं इसको, मतलब थोड़ी बहुत है आपको भी? बहुत सारे लोग आपको मुझे कॉन्फ्रेंस में दे जा रहे हैं इसका, ऐसा नहीं है कि लोग, लेकिन वो आपको कितना विश्वास करेंगे? तो मतलब लोग मान लिया कुछ बोलते हैं, फिर मैं आगे पूछता है भाई ठीक है इसके पीछे कौन है, फिर वो हट जाता है, समझो तो आपको नहीं बताऊंगा। एक और प्रश्न है सर, इस परीक्षा जो ये जांच जब इसकी होगी तो कई बच्चों के मन में सवाल होंगे कहीं परीक्षा रद्द तो नहीं हो जाएगी या इसके टीपी होगी, उनके बारे में क्या कहेंगे? ना डेफिनेट रद्द नहीं होगी, इसको ना रद्द होगी। बिकॉज अगर मान लीजिए ये मान भी लिया जाए कि बाबी पवार सही कह रहे हैं, 68 है, हम बात कर रहे हैं 800 का ना,
68 कहाँ 68 कहाँ। सही बात है, ये बात बिल्कुल आपकी जायज़ भी है सर। तो बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता है तो जो 60-70 या जो भी नंबर निकलता है उनके बदले जो भर्ती की जाएगी उसके आयाम क्या होंगे, या वो कौन से स्केल पे, जो आपने अभी तक डीबी जो मतलब उनके रॉ मार्क्स के हिसाब से, या वापस से रिजल्ट रिवाइज होगा, या किस तरह से होगा? देखो अभी 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 आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन इसमें, सच है नहीं है, आई एम जस्ट हैविंग ओपन माइंड। लेकिन बाई चांस मान लीजिए किसी को पकड़ेंगे तो वो पद खाली हो जाएगा ना, जो वेटिंग लिस्ट नेक्स्ट आ जाएगा ना। तो वेटिंग लिस्ट के हिसाब से चलेगा। अगर किसी को मैं आउट कर दूंगा उसको, मान लीजिए 4 लोग बाहर चले गए तो वो 4 लोग तो वेटिंग लिस्ट आएंगे ना लोग, जो वेटिंग लिस्ट में जो लोग उनको तो फायदा होगा एक ना। सवाल और है सर, अगर मान लीजिए इसमें बहुत बड़ी मछली भी शामिल है जिनके तार और जड़ें जमीन तक घुसी हुई है, क्या वो भी पकड़ में आ पाएंगी? बड़ी मछली अगर पड़ जाए, मेरे हिसाब से कोई बड़ी मछली छोटी मछली है नहीं, मैं बहुत बड़ी बड़ी मछली देख के आया हूँ। नहीं, अभी तो जांच भी नहीं हुई, अभी तो लिफाफा आपको दिया जाएगा। रोका, बड़ी मछली अगर ज़्यादा देर उसको उसी हिसाब से टैकल करना पड़ेगा ना हम लोग का। लेकिन आई डोंट नो कि इसमें बड़ी मछली है छोटी मछली है, वी डोंट नो रियली इसका। सर मुख्यमंत्री को भी कई बार ज्ञापन दिया गया है, तो क्या कोई कांटेक्ट हुआ है आपके द्वारा कि भाई यहाँ पे बार बार ज्ञापन आ रहे हैं कि आयोग में सब कुछ चल रहा है, कुछ कन्वर्सेशन वगैरह हुआ? ना ऐसा कुछ है नहीं इसका, अभी ऐसा कुछ मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ पूछा अच्छा नहीं है इसका। इतना मैं जानता हूँ लोगों में थोड़ा निराशा है बहुत सारे लोगों को, बिकॉज एवरीबडी वाज ड्रीमिंग ये मुझे मिल जाए। जैसे अभी कांस्टेबल के बारे में मैं जानता हूँ, कांस्टेबल भी ये होने वाला है, कांस्टेबल भी हर आदमी चाह रहा है कि मैं कांस्टेबल हो जाऊँ। जब उसमें फेल हो जाएंगे एग्जाम में, फिर उसमें भी देखिए आप लगभग लोग ये शिकायत शुरू कर देंगे कि सब धांधली हुई है इसका। सर नॉर्मलाइजेशन के लेकर भी कई सवाल हैं कि जो वो नॉर्मलाइजेशन में जिसकी हमारी सीट है, क्या वो पब्लिश वगैरह की जाएगी? नॉर्मलाइजेशन में हम लोगों ने 35-45 को तो ऑलरेडी लगा दिया बाहर, लेकिन उसमें केवल नॉर्मलाइज्ड मार्क है। ये रिक्वेस्ट ये है कि आप उसको जो उसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क भी दिखा दिए, एक्चुअल मार्क भी दिखा दीजिएगा। बच्चे को मालूम है अपने अपने, एवरीबडी नोज अपने अपने मार्क तो सबको मालूम है, राम मार्क क्या है, मेरा नॉर्मलाइज्ड मार्क क्या है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मालूम है। हम लोग जानबूझ के नहीं देते हैं इसलिए कि कभी कभी बच्चे भी आपत्ति करते हैं, मेरे मार्क इनको क्यों मालूम होना चाहिए। जैसे मतलब कल कोई बच्चा कहता है कि मैं फेल हो गया है, बाबी बार को क्यों मालूम होना चाहिए, मैं क्या जवाब दूँ? क्या करें यूकेपीएससी में आयोग में, लोक सेवा आयोग में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो या नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होता है आयोग में, एक्चुअल मार्क्स हो या डिलीटेड क्वेश्चन को लेकर बोनस दिया होगा, सारे मार्क्स जो है कैंडिडेट के 100 होते हैं सर। तो वहाँ तो सर ऐसा कभी कोई आपत्ति नहीं है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग मुझे आके कह के गए फ्यूचर में कि आप इसको दे रहे हैं। वैसे अभी तो फिलहाल तो मैं रामार्क और नॉर्मल तो पब्लिश करूँगा उसको, लेकिन कभी कभी लोग आपत्ति उठाते हैं कि मैं नेगेटिव मार्क ले रखा हूँ, इसको बोले यूकेपीएससी कर सकता है तो फिर यूकेटीपीएससी क्यों नहीं कर सकता? आई हैव नॉट सीन। सवाल काफी खड़े हो रहे हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा गोपनीयता का मुद्दा है कि इससे जो है किसी की सुरक्षा का है या कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं, बहुत सारा जगह में लोग केवल नॉर्मल देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो, मेरा कोई आपत्ति है नहीं देने में। अगर कोई इसमें कोई धांधली है तो फिर नहीं दूंगा मैं, मेरा बिल्कुल कोई आपत्ति है नहीं इसमें। तो सर सार्वजनिक करेंगे? करूँगा और क्या इसमें, कब तक करेंगे? इस हफ्ते में कर देंगे और क्या। ओनली प्रॉब्लम इज दैट बच्चे मार्क आपको मालूम है करेंगे क्या इसका, इनके मार्क आपको क्यों मालूम है, क्यों मालूम होना चाहिए? आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन। कभी कभी बच्चे आपत्ति करते हैं कि साहब मेरे मार्क किसी को मत बताइएगा, राइट टू प्राइवेसी। ये लेटर ले लेते हैं। ये लेटर लगा हुआ है इसमें पीछे। अच्छा आपने 10 को किया सर? पीछे है लिस्ट जो है उनकी जो जिन पे जांच हुई है इन बिंदुओं के आधार पर इन्होंने आगे पीछे भी दिए हैं एग्जाम, और कई उनमें ऐसे हैं जो एक माह के अंतराल में ही डबल चलेंगे, वो भी नाम है। तो वो चीज़ें हैं, ये बिंदु बनाए हैं कि किस आधार पे जांच हो। OM मार्क पे जांच हो, ये मेंशन किया हुआ है हमने, वो भी वो हो सकता है कंडीशन, वो भी हो सकती है 2016 की, है ना। ये पॉइंट ये थोड़ा कम होने की संभावना है, इसलिए कम होने का संभावना पर हो सकती है। नहीं, वो कमीशन छात्र हो,
अगर एग्जामिनेशन कंट्रोल चाहते हो हो सकती है। लेकिन हम लोगों ने इसका दूसरा व्यवस्था कर दिया है, जैसे हम लोग मान लो पिछली वीडियो में हुआ था इस का, इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था कर रखे हैं कि ट्रेजरी में एक कॉपी रख देते हैं इसको और एक मूल कॉपी यहाँ सीधे ले आ जाते हैं इसको, ताकि वहाँ कोई छेड़छाड़ ना करे। मूल कॉपी वहाँ रखते तो कोई छेड़ कर सकता है उसका, जिसको हम स्कैन कर रहे हैं उसको। इसलिए तो थोड़ा कम इसमें वो कब लग रहा है संभावना, लेकिन फिर भी देख लेंगे इसको करना। और ये आप देख सकते हैं वो जो बॉबी पवार जी ने जो एक एनवेलप दिया था, आयोग के एक एम्प्लॉय हैं वो उसको सील लगा रहे हैं। इस तरह से सील लगाई जा रही है कि किसी तरीके की कोई शक शुबा ना हो कि इसको खोला गया है, और अब शायद ये सीधा उस समिति के पास पहुंचेगा जो जांच करने वाली है। सर इनका साइन करा लेते हैं, इनके सामने सील हुआ है, उनका साइन करा लेते हैं। एक किसी को आयोग से तो बुला के एक मेरा हो जाएगा, एक कोई आयोग से आ जाएगी। मैं लूं? बीच में करना, वहाँ जहाँ दोनों के बीच में, हाँ यहाँ पे तुम्हें दर्शन करना है वो दिक्कत है, वो उसको सील किया रहा है। मैडम भी डर रही है, जाके ट्रेसिंग कर दूंगी बस, इसके बाद आप नहीं मेरे ऊपर आना आपका इसी में आपको रहता है, आप भी डरे आप वैसे बेस्ट होगा आप डबल लॉक रख दिए बच्चे। नहीं वो मैं डीएम साहब को लेटर लिख रही हूं, डबल लॉक भी श्योर देंगे, वही मेरा आजकल जमाने में डबल लॉक भी श्योर देंगे। वैसे वो कैमरा नहीं है सर। आप अध्यक्ष